जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और पद्म पुराण में विष्णु जी के श्री कृष्ण अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महान दार्शनिक ग्रंथ गीता का उपदेश इन्होंने ही दिया था। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। यह एक ऐसे अवतार हैं जिनका जन्म मानव की तरह हुआ और मृत्यु भी मानव रूप में हुई। भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के आतंक को दूर करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ही विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था, परंतु उनका लालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। बलराम उनके भाई का नाम और उनकी बहन का नाम सुभद्रा था। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी थी। कई जगह यह भी वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जो दरअसल एक काल्पनिक बात मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को सभी जन्माष्टमी के पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली अन्नकूट पूजा या गोवर्धन पूजा का संबंध भी भगवान श्री कृष्ण से ही है। एक कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत की थी, जिसके बाद हर वर्ष दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के रूप में पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं तथा उपवास भी रखते हैं। लीलाधर भगवान श्री कृष्ण के साथ जिस पात्र का सबसे अधिक वर्णन किया गया है वह है श्री राधा रानी। राधा जी का जिक्र कई जगह नंदगांव की एक गोपी के रूप में किया गया है। पुराणों के अनुसार राधा जी साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। भविष्य पुराण में इस तथ्य को मानते हुए राधा अष्टमी मनाने की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर या लीलाओं का राजा कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही लीलाओं में बीता। उनके जीवन के हर पड़ाव कई रोचक किस्से हुए, जैसे बाल गोपाल की माखन चुराने की लीला या गोपियों संग रास रचाने की, या फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने की। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं आम जनता के बीच प्रसिद्ध हैं। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्मों की याद दिलाने के लिए गीता का संदेश दिया। आज के युग में गीता को दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा सबसे बड़ा मंत्र बाल गोपाल मंत्र माना जाता है। निसंतान दंपतियों के लिए इस मंत्र को बेहद कल्याणकारी माना गया है। बाल गोपाल मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत। ओम
श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।